आपने लिखा है कश्मीर जल रहा है, फील्ड मार्शल सो रहा है। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद हमारा फील्ड मार्शल न जाने किस नशे में है कि पूरे कश्मीर पर गोलियों और बंदूकों से हमला कर दिया गया है और हुकूमत नामालूम कोने में छुप गई है। मकबूजा कश्मीर तो गया बाढ़ में, अपने कश्मीर को भी इस पागल जनता ने खो दिया। अब कर लें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कश्मीर में रेफरेंडम, लग पता जाएगा। इधर ट्रंप से जो वादा कर आए थे वो भी ढेर दबरदूस हो गए। कि जो ऐलान हम करेंगे उस पर अमल पैना होगे, जिस जगह पे हम कहेंगे रुकोगे रुकोगे। जो फैसला जम्मू कश्मीर ज्वाइंट ऑन एक्शन कमेटी करेगी उस पर इत्मीनान करोगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपके इल्म में नहीं चाहिए। इस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर है कि इंटरनेशनल मीडिया आजाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो चुका है। आजाद कश्मीर की वहां की जो लेला गवर्नमेंट है नाज़रीन, इन्होंने आजाद कश्मीर को ब्लैंकेट कर दिया। 5-6 दिनों से इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट। खुद इसहाक डार और दूसरे वजीर भाग रहे हैं कि ये 20 पॉइंट तो वो नहीं जो हमें दिखाए गए थे। ये सब फौजी और बूट पॉलिश करने वाले इतने ही बेवकूफ हैं, इनको हर कोई उल्लू बना देता है और ये तालियां बजाकर वापस आ जाते हैं। कंप्लीट ब्लैकआउट जो उन्होंने किया, उस ब्लैकआउट को उधेड़ कर बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पर दाखिल हो चुका है और वो कश्मीर के अंदर से नाज़रीन अब उसने कहानियां लिखना शुरू कर दी हैं। अल जज़ीरा ने एक स्टोरी लिखी है, बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड मीडिया है। पाकिस्तान को मजाक बना दिया है, दुनिया हंस रही है। किसी सियाने से मशवरा कर लें वरना हाथ मलते रह जाएंगे। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सर आपने कहानी तो सारी इस ट्वीट में खोल के रख दी है। तो सर इसमें रह क्या गया जी सर, ये बात यानी पहले तो हमने अपना कश्मीर पे जो राइट था, जो 70 साल से हम लगे हुए हैं, रेफरेंडम कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तिस्मा में राय होना चाहिए और फलाना होना चाहिए, वो सारा का सारा जो है ना वो किधर है। वो इंडिया वाले अगर या अक़वाम मुत्तहिदा वाले अक्लमंद हो तो वो कह देंगे जी चले हम 2 महीने बाद कराते हैं, सब हो जाएगा, जाएंगे किधर जाते हैं सारे। ये इन्होंने अपने सारे जो पुराने स्टैंड थे, पाकिस्तान जिन पे खड़ा था, पैलेस्टाइन पे, कश्मीर पे, बाकी सब हर चीज को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया और लेट गए, हर सब कुछ सरेंडर कर दिया। मतलब है कि टोटल सरेंडर। और टोटल सरेंडर इसलिए जो मेरी हुकूमत रहने दो, मुझे सपोर्ट करो कि मैं चीफ बना रहा हूं। अब ये बातें आप अमेरिका से कह रहे हैं, अमेरिका तो 2 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता अभी लगेगा कि जी इसहाक डार ने ये कहा है, वो इनसे पूछेगा और कान मोड़ के क्या कहा है तुमने, 2 बारी ऐसी तैसी, वो अभी दो मिनट में इनको गालियां देना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो ये तो ना इधर करे ना उधर करे, तो यही सिचुएशन की हो जाएगी। और फिर आपस में अंदर के जो लोग जो है, असल बात यह है कि जी पाकिस्तान में अंदर के लोग जो है, अपनी जो फौज के लोग हैं, जहां पे फौज भी मतलब कोई एक आदमी तो नहीं होता फौज, यार पूरी की पूरी फौज दुनिया, सारे दुनिया के काम कर रही है, हर चीज फौजी संभाल रहे हैं, नीचे के लोग संभाल रहे हैं, मार भी रहे हैं, डंडे भी चला रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, इनकी हुक्म ताबेदारी कर रहे हैं। क्या गुलाम हो गए सारे इनके यार, कि ये पूरे दुनिया में बेच आए, अपने आप को शर्मिंदा कर दे, अपने मुल्क को शर्मिंदा कर दे और फिर भी हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। क्या मतलब इसके स्टैंडर्ड क्या रह गया, मतलब हम किधर जाकर गिर रहे हैं, किधर जाकर रुकेंगे हम। सर जहां तक कश्मीर की बात है वहां से बड़ी खतरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी ताजा तरीन इतलात यह है कि शायद 14 से 16 लोग शहीद हो चुके हैं और पुलिस के अपने 4 बंदे इसी में, उन्हें जहां भाग कहें, शहीद कहें, हलाक कहें, वफात पा गए, इंतकाल कर गए। और इतलात हैं कि शायद पुलिस और एफसी और रेंजर्स इनकी आपस में कोई हो गई है कि आधे कह रहे थे गोली चलानी है, आधे कह रहे थे नहीं चलानी, और वहां लड़ाई झगड़े में एक दूसरे पे गोलियां चला दी। क्योंकि मुजाहिरीन के पास तो असला नहीं था, उनके पास तो पत्थर थे, मैक्सिमम पत्थर से बंदा जख्मी होता है, मरता नहीं है। तो अब वो काफिले सारे मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो उनके 6-7 एंट्री पॉइंट्स थे वो तो 2 दिन से उन्होंने बंद किए हुए हैं पहले ही, और गुज़श्ता 3 रातों से कश्मीरी जाग रहे हैं, सड़कों पे हैं। आपने उन्हें लाशें भी दे दी। उनके मुतालबात ऐसे हैं कि उनमें एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप कहें कि ये काबिल कबूल नहीं है। उनके सारे मुतालबात पाकिस्तान के आइन के, कानून के, और हमारा जो एक 2 तरफा मुआहदा है एक कश्मीर के साथ, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अंदर रह के उनके मुतालबात हैं, कहीं वो हदूद से बाहर नहीं निकल रहे। और आप कहते भी हैं कि हम मानने के लिए तैयार हैं, फिर आपने लाशें क्यों गिरा दी?
तो देखिए, मैंने तो ये सुना है, अब ये पता नहीं कहां तक सही है, अंदर के लोग बताएंगे जो वहां थे, कि जी कश्मीरी पुलिस ने और वहां की जो लॉ एनफोर्समेंट है उन्होंने इनकार कर दिया था कि जी हम कोई गोली नहीं चलाएंगे, हम कोई वो नहीं करेंगे, इनको हम नहीं रोकेंगे। यहां से इन्होंने अपने पुलिस गुल्लू भट्ट और जो भी आप उनको नाम दे दें, यहाँ से इस्लामाबाद वाले पुलिस और पंजाब पुलिस और कौन कौन उनको भेजे, वहां जाके FC वाले भेजे, और वो उन्होंने जाके ये सारी मार धाड़ गोलियां चलाई। अब वो गोलियां चलाई हैं तो उसमें दूसरी तरफ कश्मीर के फौजी भी, जो पुलिस थी वहां वो भी थे, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जी इनकी अपनी गोलियों से ये पुलिस वाले और इनके जो लोग मरे और आपस में इनकी लड़ाई हुई हो। लोगों ने अगर गोलियां वोलियां चलानी हो तो फिर तो एक दो नहीं मरते, फिर तो सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से मरते हुए जख्मी होते हैं सर। तो ये इन्होंने जो कुछ किया ये बहुत ही, मेरा ख्याल है कि ये कश्मीर का इश्यू जो है ना, अब इसको आप दफन कर दें तो बस छोड़ दें आप इसको। ये आपके वो इंडिया वाला कश्मीर तो वो तो उन्होंने ले ही लिया, उसको तो छोड़ ही दें। ये अपना कश्मीर भी अब इनके हाथ से गया, ये भी नहीं अब इनके काबू आने वाला। और उसने अनवार गवर्नमेंट या वहां की जो क्रिमिनल गवर्नमेंट है उसकी जड़ें उखाड़ दी हैं। लिटरली उसे उधेड़ कर उन्होंने फेंक दिया कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। और ये क्रिमिनल नाज़रीन इसलिए गवर्नमेंट है कि इन्होंने इदारों को और अवाम को आमने सामने किया। और ये गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ये रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स का हमारा जो जानी नुकसान हुआ या हमारी अवाम का जानी नुकसान हुआ है, जो हमारे इदारों का मोराल नीचे आया है या इदारों और अवाम के दरमियान जो तलखी मची है, उसकी वायद जिम्मेदार अनवार गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के अंदर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और वहां की गवर्नमेंट डायरेक्ट इसकी रिस्पॉन्सिबल है। और मेरी इतलात के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में आप देखिएगा इनके खिलाफ बाकायदा ऐसी दरखास्तें भी दी जाएंगी जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस आजाद कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट की जानिब से हुई है, जहां पर इदारे और आम अवाम जनरल पब्लिक आमने सामने आई है। अभी तक एक जो सबसे अच्छा सेंटिमेंट रहा है वो ये रहा है कि फोर्सेस पीछे हो रही हैं, फोर्सेस मुख्तलिफ नाकों से विड्रॉल कर रही हैं, पीछे जा रही हैं। बेशुमार हमने गाड़ियां भी देखी हैं जो कि कश्मीर से निकलते हुए हमने देखी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा शगुन है, ये बहुत अच्छा एक जबरदस्त इनिशिएटिव है। वी रेस्पेक्ट आवर फोर्सेस, पुलिस हो, FC हो या कोई भी फोर्स हो, हमें बड़ा एहतराम है उनका। लेकिन ये जो अनवार गवर्नमेंट ने ये जो माहौल बनाया था ये बड़ा खौफनाक था और ज़ाहिर है इसकी वजह से कश्मीर के अंदर नुकसान हुआ है। अब नाज़रीन जो बैनुल अक़वामी मीडिया वहां पर गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजाद कश्मीर के अवाम की जो पॉलिटिकल विजडम है, जो उनकी रेजिस्टेंस है, जो उनकी मुजाहिमत है, उसने बैनुल अक़वामी मीडिया को अट्रैक्ट किया है। बैनुल अक़वामी मीडिया नाज़रीन वहीं पर जाता है जहां पर कुछ ओवरवेलमिंग हो रहा या जहां पर लावा फट चुका हो। लिहाजा कश्मीर के अंदर इतनी मैसिव ओवरवेलमिंग डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं कि इंटरनेशनल पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त कश्मीर के अंदर पहुंच चुका है। आजाद कश्मीर में नाज़रीन स्टेज मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका है एक असल रियल डेमोक्रेसी के लिए, एक असल प्योर जमहूरियत के लिए, जहां पर रूल बाय द पीपल एंड रूल फॉर द पीपल हो, जहां पर अवाम के असल नुमाइंदगान असल इंतखाबात के लिए, असल इलेक्शन के जरिए वहां पर जाकर इख्तिदार में जाकर बैठे और कश्मीरियों के उनके बुनियादी राइट्स दें। सबसे पहले नाज़रीन इस चीज को कंडम करना जरूरी है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान का जो एक बेशरम प्राइम टेलीविजन है, इन्होंने एक बीज बोया है कश्मीरियों के दरमियान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान। मैं इस सोच के ऊपर नाज़रीन लानत भेजता हूं। ये घटिया सोच है, ये इंतहाई घटिया सोच है और आजाद कश्मीर का कोई भी बंदा ऐसी सोच हरगिज नहीं रखता। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन बेशुमार जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर हबीब अकरम साहब को उठाकर देख लें, आप हामिद मीर साहब को देख लें, असद तूर साहब को देख लें, किसी भी जर्नलिस्ट को उठाकर देख लें जो टेलीविजन के हाथों मजबूर नहीं है या जिसके रस्से पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन नहीं खींच रहा या जिसे रस्से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या जो कंट्रोल हो रहा है उनके जरिए नहीं पड़े हुए, वो कश्मीर के इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। चूंकि ये एक अवाम की राइट्स की मूवमेंट है, ये एक पब्लिक जेन्युइन इंडिजिनस वहां की ओरिजिनल ग्रास रूट लेवल की मूवमेंट है और ये बुनियादी राइट्स के लिए है। लिहाजा ये एक नफरत या ये जो जाली बयानियां है ये बाकायदे से कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन जो पहले मुज़ाकरात का जो पहला फेज चला, जहां पर अवामी एक्शन कमेटी के 3 अहम तरीन मेंबरान मौजूद थे। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।